कातिलों को पूरा भरोसा था कि अब ये राज कभी नहीं खुल सकता। सिर्फ एक कॉन्डम पुलिस के लिए ऐसा सुराग बना जिसने पूरे ब्लाइंड मर्डर केस का पर्दाफाश कर दिया। लेकिन उस सुबह स्कूल के अंदर कुछ अजीब चल रहा था। लकड़ियों और टूटे फर्नीचर के ढेर के बीच कुछ ऐसा जल रहा था जिसकी बदबू इंसानी शरीर जैसी। चेहरा पहचानने लायक बचा नहीं, बस शरीर का थोड़ा सा हिस्सा बचा था। लेकिन कई दिन बीत गए, कोई सुराग नहीं मिलता। और वहीं जांच के दौरान पुलिस को एक चीज मिलती है, एक कॉन्डम। पुलिस ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। उन्होंने उस कॉन्डोम की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। हजारों नंबरों में से उन नंबरों को छांटा गया जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे, और फिर पुलिस की नजर अटक गई। पहले बहाने बनाए, लेकिन जब सख्ती हुई तो उसने सब कुछ उगल दिया। दरअसल अजब सिंह का अफेयर इमरान की बहन से चल रहा था, और यही वजह थी कि उसकी जेब में हमेशा कॉन्डम रहता। एक ऐसा कत्ल जिसमें लाश 90% तक जला दी गई, चेहरा मिटा दिया गया, पहचान तक खत्म कर दी गई। कातिलों को पूरा भरोसा था कि अब ये राज कभी नहीं खुल सकता, लेकिन उसमें एक छोटी सी गलती हो गई। एक कॉन्डम, जी हाँ, सिर्फ एक कॉन्डम पुलिस के लिए ऐसा सुराग बना जिसने पूरे ब्लाइंड मर्डर केस का पर्दाफाश कर दिया। और यही वजह थी कि इस केस को बाद में पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी तक भेजा गया, ताकि नए पुलिस अफसर भी सीख सकें कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक छोटी सी गलती उसे सलाखों के पीछे पहुंचा ही सकती है। तो कहानी शुरू होती है दोस्तों 11 जून 2023 की सुबह से। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले का एक थाना लगता है बेवाना। उसी थाना क्षेत्र में एक गांव है भीतरी डीही। सुबह के लगभग कुछ 6 बज रहे थे। गांव के 2 लड़के खेतों की तरफ जा रहे थे, और तभी उनकी नजर गांव से लगभग 400 मीटर दूर बने एक बंद पड़े स्कूल पर पड़ी। स्कूल का नाम था एमटी स्कूल। कोरोना के बाद से ये स्कूल बंद ही पड़ा था। कमरों में भी ताले लगे थे, फर्नीचर धूल खा रहा था, और आसपास के शरारती लड़के पहले ही खिड़कियां और दरवाजे तोड़ चुके थे। लेकिन उस सुबह स्कूल के अंदर कुछ अजीब चल रहा था। अंदर से काला धुआं उठने लगा और आग बहुत तेजी से जल गई। दोनों लड़कों को लगा कि शायद स्कूल के पुराने फर्नीचर में कहीं आग लग गई होगी। वो टूटी हुई खिड़की से अंदर घुसे, लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लकड़ियों और टूटे फर्नीचर के ढेर के बीच कुछ ऐसा जल रहा था जिसकी बदबू इंसानी शरीर जैसी थी। दोनों लड़के डर के मारे जोर जोर से चीखने लगे। गांव वाले दौड़ते हुए पहुंचे। किसी तरह उस आग को बुझाया गया, और जब आग शांत हुई तो सामने था एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर लोगों की रूह कांप गई। अब वहां एक इंसान की अधजली लाश पड़ी थी। शरीर लगभग 90% तक जल गया। चेहरा पहचानने लायक बचा नहीं, बस शरीर का थोड़ा सा हिस्सा बचा था। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। बेवाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक टीम पहुंची, सर्विलांस टीम पहुंची, पूरे इलाके को सील कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी यह पता करना कि आखिर मरा कौन है, क्योंकि न चेहरा बचा, न कोई पहचान पत्र, न कोई ऐसा सबूत जिससे मृतक की पहचान हो पाए। पुलिस आसपास के जिलों में वायरलेस मैसेज भेजने लगी, लापता लोगों की जानकारी भी खंगाली। लेकिन कई दिन बीत गए, कोई सुराग नहीं मिलता। और इसी दौरान फॉरेंसिक टीम स्कूल के अंदर हर छोटी बड़ी चीज को बड़े ही ध्यान से देख रही थी, क्योंकि स्कूल सुनसान था। अक्सर लोग वहां शराब पीने और गलत काम करने ही आते थे। और वहीं जांच के दौरान पुलिस को एक चीज मिलती है, एक कॉन्डम। साधारण सा दिखने वाला कॉन्डम, लेकिन उस पर लिखा ब्रांड नाम पुलिस को अटका देता है, जरूर टाइमैक्स। अब पुलिस को लगा कि शायद ये कोई अहम सुराग हो सकता है। जब शुरू हुआ असली खेल। पुलिस उस कॉन्डोम को लेकर आसपास के मेडिकल स्टोर्स पर पहुंचती है, पूछती है कि क्या ये ब्रांड यहाँ बिकता है। लेकिन जवाब मिलता है, नहीं साहब। एमआर से पूछा गया, दुकानदारों से पूछा गया, लेकिन कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई। पुलिस ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। उन्होंने उस कॉन्डोम की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी और जनता से पूछा कि क्या कोई बता सकता है कि ये ब्रांड कहाँ ज्यादा बिकता है। अब कई दिन बीत गए, फिर कुछ मैसेजेस आना शुरू हुए। लोगों ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासकर सहारनपुर और बागपत इलाके में यह ब्रांड ज्यादा इस्तेमाल होता है। और बस यहीं से पुलिस को पहली रोशनी की किरण दिखाई दी। पुलिस ने आसपास के मोबाइल टावरों का डंप डेटा खंगालना शुरू कर दिया। हजारों नंबरों में से उन नंबरों को छांटा गया जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे, और फिर पुलिस की नजर अटक गई 3 मोबाइल नंबरों पर। 3 नंबर सहारनपुर जिले की नकुड़ तहसील के थे। नाम सामने आए, इमरान उर्फ पतलू, फरमान उर्फ मोटो और अजब से। लेकिन जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। इनमें से एक नंबर 10 जून की रात 9 बजे के बाद बंद हो गया।
पुलिस को शक गहरा गया। स्थानीय स्तर पर एक युवक था इरफान। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। उसने पहले बहाने बनाए, लेकिन जब सख्ती हुई तो उसने सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि इमरान, फरमान और अजब सिंह तीनों दोस्त थे, साथ में सर्कस में काम करते थे, अलग अलग शहरों में घुमा करते थे, लेकिन दोस्ती के पीछे एक खतरनाक राज छिपा था। दरअसल अजब सिंह का अफेयर इमरान की बहन से चल रहा था और यही वजह थी कि उसकी जेब में हमेशा कॉन्डम रहता था। जब दोस्तों को इस रिश्ते का पता चला तो मामला बिगड़ गया। इमरान ने कई बार अजब सिंह को समझाया, लेकिन वो नहीं माना। ऊपर से उस पर आरोप था कि उसने सर्कस का कीमती सामान बेच दिया। अब इमरान और फरमान के मन में गुस्सा भर चुका था। उन्होंने फैसला कर लिया कि जब अजब सिंह जिंदा नहीं बच पाएगा। 10 जून 2023 की रात तीनों शराब पीने के बहाने निकले। उन्हें पता था कि एमटी स्कूल बंद पड़ा है, वहां कोई नहीं आता। तीनों उस स्कूल पहुंचे, शराब पिलाई गई और फिर मौका मिलते ही अजब सिंह की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद स्कूल का पुराना फर्नीचर इकट्ठा किया गया, लाश को बीच में रखा गया और आग लगा दी गई। कातिलों को लगा कि सबूत खत्म हो जाएंगे। उन्होंने जेब से कागज निकाल लिए, पहचान मिटा दी, लेकिन उसी दौरान जेब से निकला एक कॉन्डम उन्होंने बेकार समझकर फेंक दिया। उन्हें क्या पता था कि वही कॉन्डम उनकी बर्बादी लिख चुका है। पुलिस ने आखिरकार इमरान, फरमान और इरफान को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में तीनों टूट गए, पूरा सच सामने आ गया। इस केस के खुलासे के बाद अंबेडकर नगर पुलिस की जमकर तारीफ हुई। जिले के एसपी ने खुद कहा था कि ये एक ब्लाइंड मर्डर केस था जिसका खुलासा बेहद मुश्किल था, लेकिन एक छोटी सी चीज ने पूरी कहानी बदल दी। बाद में इस केस को पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी मुरादाबाद भेजा गया ताकि नए पुलिस अधिकारी सीख पाएं कि जांच में छोटी से छोटी चीज भी कितनी बड़ी साबित हो सकती है। दोस्तों, अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई गलती जरूर करता है और कई बार वही छोटी सी गलती उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर लेती है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।